नमस्कार साथियों। आज एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसके मरने के बाद भी उसने एक प्रकार से पूरी दुनिया हिला रखी है और उसके जो भी अनुयायी है, जो भी लोग उसको मानने वाले हैं, वो ऐसा लोहा ले रहे हैं कि 15-20 देशों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आप सभी को पता है। एक ऐसा व्यक्ति जो एक कैदी से ईरान के सर्वोच्च नेता तक पहुंचता है और उसका नाम है अयातुल्ला अली खामेनी। अयातुल्ला अली खामेनी की कहानी जो है उसको अपन दो पार्टों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट ये है कि भाई इसका अयातुल्ला अली खामेनी का जो जन्म हुआ 1939 में, तो उस समय इसको कई बार जेल जाना पड़ा और इसके साथ कई बार दमन भी हुआ। और 1979 के बाद में ईरान में एक नया साम्राज्य स्थापित होता है, इस्लामिक गणराज्य। और इसके बाद में धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते 1979 के 10 साल बाद यानी 1989 में जो खामेनी है वो ईरान का बन जाता है सर्वोच्च नेता। इसकी कहानी की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें तो एक शहर जिसे ईरान का सबसे पवित्र शहर माना जाता है और उस शहर का नाम है मशहद शहर। मशहद शहर में 1939 में खामेनी का जन्म हुआ। तो खामेनी का जन्म मशहद शहर, जो ईरान का सबसे पवित्र शहर है, यहाँ पर इसका जन्म होता है। इसके बाद में इसने कुम में शिक्षा प्राप्त की। कुम शिया मुसलमानों का एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र था, यहाँ पर यह शिक्षा प्राप्त करता है। खामेनी जब केवल 11 वर्ष का होता है उसी समय ये मौलवी बन जाता है और इसके बाद में शुरू में ये कविताएं लिखता है और इसकी कविताओं का शीर्षक होता है अमीन। अमीन के नाम से कविताएं लिखता है। 11 वर्ष का एक लड़का जो मौलवी बन जाता है, मशहद शहर में उसका जन्म होता है। इसके बाद में उस समय क्या होता है कि ईरान पर एक शासन चल रहा होता है। शाह मोहम्मद रजा पहलवी एक शासक होता है ईरान का, और शाह मोहम्मद रजा पहलवी ईरान में एक पंथ निरपेक्ष शासन चला रहा होता है। पंथ निरपेक्ष शासन ईरान में चल रहा होता है। शाह मोहम्मद रजा पहलवी ईरान का राजा रहता है। शाह मोहम्मद रजा पहलवी की मैं बात करूं तो ये एक प्रकार का राजतंत्र था। ये पहलवी वंश का दूसरा राजा था। पहलवी वंश की स्थापना ईरान में हुई थी 1925 में, और शाह जो राजा बना था, शाह मोहम्मद रजा पहलवी, ये 1941 में पहलवी वंश का दूसरा ईरान का राजा बना। एक पंथ निरपेक्ष राजा मानते हैं। धर्म को लेकर पहलवी का ये मानना था कि धर्म एक प्राचीन और अप्रासंगिक अवधारणा है। तो जब ये शाह शासन कर रहा था उस समय ईरान में जो पाश्चात्य संस्कृति है वो भयंकर तरीके से चल रही थी। आज की तारीख में आप कहते हो फैशन की नगरी पेरिस है, लेकिन जब शाह का शासन हुआ करता था तो पेरिस से पहले फैशन की नगरी ईरान की राजधानी तेहरान हुआ करती थी। ठीक है, इसी प्रकार से शाह अपना शासन आगे चला रहा होता है और उसी समय शाह के खिलाफ एक व्यक्ति खड़ा होता है और उसका नाम है अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी। खामेनी अलग है, खुमैनी अलग है, ध्यान रखना है। ये वो व्यक्ति होता है जिसको शाह का शासन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति चल रही है। तो ये जो खुमैनी है ये धीरे धीरे शाह का विरोधी हो जाता है और उसी समय क्या होता है, खामेनी जो है इस खुमैनी के साथ में जुड़ जाता है। उस समय क्या हुआ, एक तो बढ़ती नाराजगी, शाह के शासन के प्रति खामेनी का विरोध बढ़ा, क्योंकि ये खुमैनी के साथ जुड़ा। खुमैनी शाह का विरोधी है तो खामेनी का विरोध भी बढ़ गया। इसके बाद में गठबंधन, खामेनी का गठबंधन हुआ किसके साथ, खुमैनी के साथ। खुमैनी का समर्थक बना, यानी मुख्य रूप से लीडर जो था वो खुमैनी था और इसके साथ में जुड़ गया कौन, खामेनी। इसके बाद में क्या हुआ, इनका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि भाई खुमैनी ईरान में एक इस्लामी शासन स्थापित करना चाह रहा था कि भाई ईरान में एक प्रकार से इस्लामी जो शासन है वो शुरू हो। ये एक टारगेट था खुमैनी का और खुमैनी के साथ में जुड़ गया कौन, खामेनी। अब ऐसे में क्या हुआ कि शाह मोहम्मद रजा पहलवी ईरान का राजा है। जो राजा था शाह, उसने क्या किया कि जो खुमैनी है इस खुमैनी को गिरफ्तार किया और खुमैनी को गिरफ्तार करने के बाद में उसके सामने दो शर्तें रखी। पहली शर्त तो ये रखी कि पहलवी से माफ़ी मांग और चुपचाप देश में रहे, और दूसरी शर्त ये रखी थी कि अगर तू देश छोड़ देता है तो हम तेरे को रिहा कर देते हैं। तो होता क्या है कि खुमैनी को जो शाह है वो देश से बाहर निकाल देता है। अब देश से निष्कासित करने के बाद में खुमैनी जो है वो विदेशों में जाता है, ब्रिटेन भी जाता है, फ्रांस भी जाता है, और वहाँ जाने के बाद में एक टारगेट बनाता है। जो काम खुमैनी ईरान के अंदर रह के नहीं कर पाया वो काम उसने ईरान के बाहर रह के कर दिया। लगभग 14 साल तक ये ईरान से बाहर रहा, और ईरान से बाहर रहा तो एक सन आया
अब जब वो ईरान के बाहर रहता है तो उसी समय क्या होता है कि खुमैनी बाहर है और ईरान के अंदर कौन है? खामेनेई। खामेनेई ने क्या किया, खुमैनी के जो भी संदेश थे, जितने भी मैसेज जनता को देने थे, वो सारे संदेश ईरान में फैलाने का जो काम किया वो किसने किया? खामेनेई ने किया। खामेनेई ने किया तो शाह ने एक एक बार अलग अलग प्रकार से इसको 6 बार जेल में भेजा। 6 बार ये जेल गया, लेकिन जो जितनी भी बार जेल गया उतनी बार खुमैनी जो है इसका विश्वास खामेनेई के प्रति बढ़ता गया और धीरे धीरे खामेनेई खुमैनी का सबसे करीबी बन गया। ठीक है, 6 बार जेल जाता है, सबसे करीबी बन जाता है। और इसके बाद में एक सन आता है 1979। 1979 में क्या हुआ? 3 बातें आपको ध्यान रखना है। इस्लामिक क्रांति हुई ईरान में, सत्ता परिवर्तन हुआ। शाह मोहम्मद रजा पहलवी को, जो एक प्रकार से ईरान का शासक था, उसको राजगद्दी से हटाया। बहुत खतरनाक इस्लाम धर्म को लेकर ईरान में क्रांति होती है जिसे अपन इस्लामिक क्रांति कहते हैं। तो शाह की सत्तागिरी, राजतंत्र खत्म हो गया। उसी समय 1979 में फ्रांस की राजधानी पेरिस से खुमैनी वापस लौटा और वापस लौट के ईरान में इस्लामिक गणराज्य की उसने स्थापना कर दी। जो खुमैनी का एक सपना था कि ईरान में एक इस्लामिक गणराज्य होना चाहिए, 1979 में वो सपना खुमैनी का पूरा हुआ और खुमैनी का बहुत करीबी बन गया खामेनेई। और 1979 में खामेनेई को ईरान का उप रक्षा मंत्री बनाया गया। तो पहला जो इसका पद मिला, खामेनेई को जो पहला पद मिला वो बना था उप रक्षा मंत्री। कहाँ का? ईरान का। इसके बाद में आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि भाई सत्ता को सुरक्षित रखना है, सुरक्षित करना है। तो शाह की जो सेना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेना इनके प्रति वफादार रहे, हो सकता है कुछ दिनों बाद में विद्रोह हो जाए। तो इन्होंने ये डिसाइड किया उसी समय 1979 में, और 1979 में इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई ईरान में सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए उन लोगों को शामिल किया जो कट्टर इस्लाम युवा थे और उनको लेके एक नई सेना बनाई और उस सेना को नाम दिया IRGC। IRGC का गठन हुआ 1979 में। ये ईरान की एक अब अलग प्रकार की सेना है IRGC। ईरान की एक ऐसी भी सेना है जो राष्ट्रपति के अधीन काम करती है, एक वो सेना है जो सुप्रीम लीडर के अधीन काम करती है और उसका नाम क्या है? IRGC। IRGC जब इसका गठन हुआ तो खामेनेई की बहुत बड़ी भूमिका रही। IRGC का मतलब हो गया इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प। जब इसका गठन हुआ 1979 में तो खामेनेई की बहुत बड़ी इसके अंदर भूमिका रही। इसके बाद में क्या होता है? 1981 में खामेनेई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। उसी समय टेप रिकॉर्डर पास में रखा हुआ था, उसमें विस्फोट हुआ और जो ही उसमें विस्फोट हुआ तो एक प्रकार से जो खामेनेई है इसका दायां हाथ पैरालाइज हो गया। आपने फोटो में भी देखा होगा कि खामेनेई दायां हाथ नहीं हिलाता है क्योंकि पैरालाइज है और दाएं कान से इसको सुनाई भी कम देता है। यानी खामेनेई को मारने का टारगेट था, लेकिन जैसे तैसे खामेनेई बच गया। ये बात कब की है? 1981 की है। तो एक जानलेवा हमला हो जाता है इस पे 1981 में। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि खामेनेई पहले ईरान के उपरक्षा मंत्री थे, इसके बाद में 1981 में ईरान के राष्ट्रपति बना दिए। भाई खुमैनी ईरान का सुप्रीम लीडर था और ईरान का राष्ट्रपति बना दिया किसको? खामेनेई को। खामेनेई लगभग 8 सालों तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। जब ये राष्ट्रपति के पद पर रहे उसी समय 1980 से लेकर 1988 तक आपने सुना होगा कि ईरान और इराक के बीच में एक 8 वर्षीय युद्ध हुआ था। तो 8 वर्षीय जब युद्ध होता है तो उस समय जो खामेनेई है मुख्य रूप से ईरान के क्या रहते हैं? राष्ट्रपति रहते हैं। इसके बाद में 1989 में एक युग का अंत हो गया। कौन से युग का अंत हो गया? तो खुमैनी जो ईरान का सुप्रीम लीडर था, ईरान में इस्लामिक गणराज्य चल रहा था, खुमैनी का निधन हो गया। खुमैनी का निधन 1989 में हुआ तो ये युग खत्म हो गया खुमैनी का, और एक नया नेता, सर्वोच्च नेता बना जो ईरान का राष्ट्रपति था अब तक, और उसका नाम क्या है? खामेनेई। यानी खुमैनी के निधन पर इसके स्थान पर खामेनेई जो है वो ईरान का सुप्रीम लीडर बना 1989 में। 1989 से लेकर 2026 तक ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो खामेनेई ही था। इसके बाद में आप ध्यान रखिए, जब खामेनेई सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठा तो इस पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगे, जैसे आवाज़ को दबाना। कोई भी सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाता तो उसकी आवाज़ को दबा देते।
दूसरा, पत्रकारों पर प्रहार करना, पत्रकारों को प्रताड़ित करना। अगर खामनेई के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया तो उस पत्रकार की खैर नहीं। इसके बारे में तीसरा, सेंसरशिप लगाना, कड़ी सेंसरशिप लगाया, महिलाओं को एक प्रकार से बहुत ज़्यादा पाबंद कर दिया था। इसके अलावा मानवाधिकार का हनन, बुनियादी हकों को छीनना और कट्टरपंथ को एक प्रकार से क्या देना, बढ़ावा देना। कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली जो आइडियोलॉजी है, हिंदुस्तान में भी कई लोग जो खामनेई के समर्थक होंगे, लेकिन ये जो आइडियोलॉजी खामनेई की है वो हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे बात करें तो खामनेई 2022 में क्या होता है, एक महिला होती है महसा अमीनी हिजाब पहनी हुई थी। ऐसा कहते हैं कि इसके हिजाब में से बाल बाहर नजर आ रहे थे। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और इतनी बुरी तरीके से पिटाई की कि एक प्रकार से जब ये गिरफ्तार थी उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फिर ईरान के जो लीडर थे उन्होंने ये कहा कि इसकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई है, लेकिन लोग समझ गए कि पिटाई करने के कारण इसकी मृत्यु हुई है। तो एक बार ईरान जो है इसमें भयंकर तरीके से खामनेई के खिलाफ विद्रोह भड़का, लेकिन इसको विद्रोह दबाना आता था, जो खड़ा है उसको गोली मारो। इसी प्रकार से इसने जैसे तैसे 2022 के विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद में 2026 में भी प्रदर्शन हुए, अभी कुछ दिनों पहले प्रदर्शन हुए थे और आपने देखा होगा कि लगभग 20-25 दिन प्रदर्शन चले। ईरान में बीच में 10-15 दिन नेट गायब रहता है और उस दौरान बहुत सारे लोगों को मारा जाता है और प्रदर्शन को कुचल दिया जाता है। इस प्रकार का राज चलाता था कौन, खामनेई। आगे मैं खामनेई की बात करूं तो देखिए दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है 1989 से लेकर फरवरी 2026, 28 फरवरी 2026 को खामनेई को मारा जाता है। अमेरिका और जो इजराइल है वो एक प्रकार से एयर स्ट्राइक करते हैं और तेहरान की एक बिल्डिंग में बहुत सारे बम गिराते हैं, जिसमें खामनेई और इसके साथ में बहुत सारे लोग होते हैं और कुल मिलाकर 48 लोग जो है उनकी हत्या कर दी जाती है एक ही हमले में। तो ये बात अपन कर रहे थे किसकी, खामनेई की। धन्यवाद।